बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी समृद्ध और शांतिपूर्ण थी। वहाँ के राजा दशरथ सूर्यवंशी थे, वीर, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजमहल की एक ही चिंता थी कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋष्यशृंग मुनि से यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने एक दिव्य खीर राजा को दी और कहा, अपनी रानियों को यह खीर खिलाओ, तुम्हें उत्तम पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने वह खीर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दी। कुछ महीनों बाद कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार राम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सारा अयोध्या उत्सव में डूब गई। ऋषियों ने कहा, यह बालक धर्म की स्थापना के लिए जन्मा है। राम बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और परोपकारी थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ रहते और उनकी सेवा करते। भरत और शत्रुघ्न भी गुणी और आज्ञाकारी थे। चारों राजकुमारों को राजकाज, युद्ध कला और वेदों की शिक्षा दी गई। राम धनुर्विद्या में निपुण हो गए। जब वे बड़े हुए तो विश्वामित्र ऋषि अयोध्या आए और राजा दशरथ से बोले, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा डालते हैं, कृपया राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें ताकि वे राक्षसों से रक्षा कर सकें। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, पर फिर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और एक राक्षसी ताड़का का वध किया। इसके बाद उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी हराया। विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक ने सीता स्वयंवर रखा था। जनक ने घोषणा की थी, जो धनुष तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह धनुष भगवान शिव का था, बहुत भारी और कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। राम ने जब धनुष उठाया तो सब चकित रह गए। उन्होंने उसे सहजता से तोड़ दिया। धरती गूंज उठी और जनक ने हर्षित होकर सीता का विवाह राम से किया। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक की अन्य पुत्रियों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। सभी प्रसन्न होकर अयोध्या लौटे, पर यह खुशी बहुत समय तक टिक नहीं पाई।